चंडीगढ़ से बड़ी खबर। हरियाणा के बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचकुला में आज 2 दिवसीय प्री बजट का बैठक जो है उसे लेकर आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला के रेड बिशप में दोपहर 1 बजे जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। पहले सत्र की अगर बात की जाए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए, वो मौजूद रहेंगे और इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के हरियाणा के जितने भी सांसद हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और साथ ही हरियाणा के सभी विधायक भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तो बजट सत्र को लेकर ये तैयारियां और प्री बजट बैठक, इसमें चर्चा की जाएगी तमाम सांसदों के साथ, विधायकों के साथ। पंचकुला में पहले सत्र की अगर बात की जाए, पहले सत्र की यह बैठक, दूसरा सत्र भी होगा। शेड्यूल अगर बात करें तो बजट सत्र का कुछ ऐसा रहेगा। 7 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज होगा और साथ ही 10 से 12 मार्च तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। 13 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते नजर आएंगे और इस बजट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। किसको क्या खास मिलेगा यह भी साफ हो जाएगा। 17 और 18 मार्च को बजट के अनुमानों पर चर्चा होगी। तो कुछ इस तरह से यह शेड्यूल रहेगा। 24 मार्च को मुख्यमंत्री सदन में अभिभाषण पर जवाब देते नजर आएंगे। 25 मार्च को कई विधायी कार्य होंगे जो आगे बढ़ते नजर आएंगे और 25 तारीख को ही बजट सत्र का समापन हो जाएगा। हालांकि बीएसी की बैठक में अंतिम मोहर लग जाएगी अवधि पर पूरी। तो प्री बजट बैठक जो पंचकुला में है, रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। रवि, किन मायनों में यह बैठक खास रहने वाली है? ये 2 दिवसीय बैठक है और क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, बजट पर चर्चा जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री तमाम वर्गों से लगातार मिल रहे हैं। आज भी उसी कड़ी में ये प्री बजट जो चर्चा है वो हो रही है। आज की इस प्री बजट चर्चा की अगर बात की जाए तो प्री बजट चर्चा में केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ तमाम सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद मौजूद रहने वाले हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक इस प्री बजट में जो है वो शामिल रहेंगे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो सूचना मिल रही है उसमें तमाम विधायक जो हैं, तमाम सांसद जो हैं वो अपनी रायशुमारी जो है वो देते हुए नजर आएंगी। अपनी रायशुमारी के साथ साथ अपने विचार जो है वो इस प्री बजट चर्चा में रखते हुए नजर आएंगे। अब मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि चहलकदमी जो है वो इस वक्त पंचकुला में शुरू हो चुकी है। 1 बजे का समय रखा गया है ये प्री बजट चर्चा जब शुरू होगी और फिलहाल की अगर बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पहुंचेंगे, तमाम राज्यसभा और लोकसभा सांसद जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, विधायक सत्ता पक्ष और विपक्ष के यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की जाएगी, इस बैठक की जो है वो शुरुआत की जाएगी। इससे पहले भी तमाम वर्गों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो चुकी है। बजट से पहले आम लोगों की भी रायशुमारी जो है वो ली गई है। जो भी लोग अपनी जो राय है वो कहीं ना कहीं सरकार को दे सकते हैं, वित्त मंत्री को दे सकते हैं कि किस प्रकार से बजट में वो तमाम जो राय है वो शामिल की जाएं और क्या बेहतर इस बजट में हो सकता है। तो उसको लेकर तमाम आम लोगों से भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस बार रायशुमारी जो है वो मांगी गई थी और कहीं ना कहीं पिछले 4-5 साल से लगातार इस प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं। जब भी बजट सत्र होता है तो तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों से भी रायशुमारी जो है वो ली जाती है, उनसे भी ओपिनियन जो है उनका लिया जाता है कि किस वर्ग में क्या कुछ विशेष होना चाहिए। तो उसको लेकर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विनय, बिल्कुल। और रवि, 2 दिन का समय रखा है, आज का भी है, कल का भी दिन है, तो इन दोनों दिन में अलग क्या बात रहने वाली है और क्या 2 दिन इसलिए रखे गए हैं कि समय थोड़ा कम रह जाता है, सभी अपने सुझाव दें, उनको अच्छी तरह से उन पर विचार किया जाए, इसलिए इतना ज्यादा समय रखा गया 2 दिन का, 48 घंटे का ही? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो 2 दिन का जो समय रखा गया है वो तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। तमाम
मुद्दों को लेकर, तमाम वर्गों को लेकर पॉइंट टू पॉइंट जो है वो डिस्कस किया जाएगा, वो बातचीत की जाएगी, रायशुमारी ली जाएगी। चाहे इससे पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री तमाम वर्गों के लोगों से भी मुलाकात की थी, इंडस्ट्री के लोगों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, किसानों से हुई, सीए से हुई, या तमाम जो भी लोग हैं, तमाम जो भी वर्ग हैं, उनसे मुख्यमंत्री की तरफ से सलाह मशवरा जो है वो किया गया था। आज और कल भी इसी प्रकार की तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। जो भी विधायक, जो भी सांसद, कहीं ना कहीं जो भी मंत्री सलाह देना चाहता है तमाम वर्गों को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं 2 दिन का समय रखा गया है, ताकि डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन हो सके और बेहतर बजट जो है वो प्रदेश को मिल सके, बेहतर योजनाएं जो है वो प्रदेश को मिल सके। तो उसी कड़ी में 2 दिन का सत्र जो है वो रखा गया है। आज पहला दिन है। पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो रहने वाले हैं, तमाम सांसद रहने वाले हैं, इसके साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक रहेंगे। सबसे रायशुमारी की जाएगी। अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं, अधिकारी की भी रायशुमारी कहीं ना कहीं इसमें की जानी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बजट से पहले प्री बजट चर्चा काफी खास जो है वो मानी जा रही है। बजट सत्र की भी अगर बात की जाए रवि, क्योंकि आपने 2 दिन पहले लगभग एक अनुमानित जो शेड्यूल था वो तो आपने बता दिया था, उसकी जानकारी आपने हरियाणा न्यूज़ के जरिए पूरे हरियाणा के दर्शकों को दे दी थी, लेकिन इस बार हम क्या अलग देख सकते हैं और तुलना की जाए और सत्रों की तुलना में इस बार क्या कुछ अलग रहने वाला है? बजट से अगर बात की जाए, जो उम्मीदें हैं और जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, उनको देखकर भी एक सुखद एहसास होता है कि उस पर काफ़ी मंथन किया जा रहा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर विनय, देखिए 9 सीटिंग इस बार बजट में रहने वाली है। लंबा बजट सत्र रहेगा। 7 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख तक ये बजट सेशन जो है वो चलने वाला है। 7 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद 8 और 9 तारीख को अवकाश रहने वाला है। 10, 11, 12 को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। 13 तारीख को जो है वो बजट पेश किया जाएगा, फिर अवकाश रहेगा। अवकाश के बाद बजट का अध्ययन करने के लिए जो है वो भी छुट्टी मुकर्रर की गई है, छुट्टी भी रखी गई है, ताकि तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो हाउस के मेंबर्स हैं, वो बजट का अध्ययन कर सकें, कमेटीज बजट का अध्ययन कर सकें। उसके बाद 25 तारीख को कहीं ना कहीं विधायी कार्य कामकाज के साथ जो है बजट सत्र का समापन जो है वो होगा। तो एक लंबा बजट सेशन रखा गया है। हालांकि टेंटेटिव तमाम चीजें अभी तक जो है वो सामने आई हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले, 1 दिन पहले होती है या 1 घंटा पहले होती है, बीएससी कमेटी की जो बैठक है वो रखी जाएगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। अब हालांकि विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जो है बीएससी की बैठक में शामिल होते हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते पिछले सेशन की तरह ही तमाम पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनमें से एक सदस्य को इस बैठक में जो है वो बुलाया जा सकता है। बजट की सत्र की अवधि जो है बीएससी की बैठक में तय होती है, कितना बिजनेस आता है, क्या कुछ कितने दिन का ये कामकाज चलता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बजट की सत्र की अवधि जो है वो तय की जाती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो 1 बजे के आसपास विधिवत रूप से ये बैठक शुरू होने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रवि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो आपने दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन ये जो बजट सत्र है वो काफी खास रहने वाला है और उसी को लेकर ये तैयारियां देखी जा रही है। 1 बजे से ये 2 दिवसीय बैठक का पहला सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे सुझाव लिया जाएगा, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक ठीक ठाक समय रखा गया है। 2 दिवसीय ये सत्र रहने वाला है और इसकी अगर बात की जाए तो इस बैठक के जो 2 सत्र होंगे, एक आज का एक कल का, उनमें काफी कुछ समय दिया जाएगा और सभी से एक सुझाव लिए जाएंगे। तो ये शेड्यूल भी हम एक अनुमानित शेड्यूल है, क्योंकि जिस तरह से रवि भी जानकारी दे रहे थे, एक लंबा बजट सेशन ये रहने वाला है और बजट पेश होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे 13 तारीख को। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होगी उसमें जो अवधि होगी उस पर आखिरी मोहर लग जाएगी कि ये शेड्यूल इसी तरह से रहेगा या इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का नेता नहीं चुना गया है, तो ऐसे में जो पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं उनको शामिल किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और जो वो अपना सुझाव देते हैं उन सुझावों को सम्मिलित किया जाता है, उन पर विचार विमर्श किया जाता है और अंतिम मोहर फिर इस बैठक के बाद लग जाती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, ये
प्री बजट मीटिंग जो होने जा रही है बहुत ज्यादा खास इसलिए है कि इसमें जो विधायक हैं तमाम, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, उनको यहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा सांसदों की बात करें, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के जो सांसद हरियाणा से ताल्लुक जो रखते हैं उनको बुलाया गया है। सुझाव उनसे लिए जाएंगे और एक चर्चा होगी। उन पर चर्चा होने के बाद विचार किया जाएगा किन सुझावों को सम्मिलित किया जाता है, किन को नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। बजट जब सामने पेश हो जाएगा तो वो साफ हो जाएगा कि किस तरह से वो तमाम सुझावों को समाहित किया गया है।